नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जिससे हर कोई कभी ना कभी तो जरूर गुजरता है। मोटिवेशन। और खासकर उस वक्त जब सलाह की दुनिया एक मायाजाल जैसी लगने लगती है। जरा एक सेकंड के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। जब कोई बड़े नाकामी हाथ लगती है तो सबसे पहले किसकी सलाह की तरफ ध्यान जाता है? ये एक सवाल है जो हमें इस मोटिवेशन के मायाजाल की जड़ तक ले जाएगा। चाहे करियर हो या पढ़ाई, है ना? जैसे ही कोई झटका लगता है, हम एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस पल में बिल्कुल नेचुरली हम एक गाइड ढूंढने लगते हैं, कोई जो हमें इस धुंध से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। और बस यहीं से ना असली खेल शुरू होता है। हम सलाह तो चाहते हैं, लेकिन हमें मिलती हैं अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी बातें। सबसे पहली आवाज जो सुनाई देती है वो कुछ ऐसी होती है। कोई कहता है कि सारी प्रॉब्लम तो डिसिप्लिन की है, आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, बस इसीलिए आपके एग्जाम क्लियर नहीं होते। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। सलाह मिलती है कि दुनियादारी छोड़ दो, बेकार की चीजें छोड़ दो, सिर्फ पढ़ो, पढ़ो और पढ़ो। अगर मन न भी करे ना, तो उसे जबरदस्ती 1 घंटा और बैठाओ, अपने दिमाग पर काबू पाओ। और फिर अचानक से एकदम उल्टा सुनने को मिलता है। कोई कहता है कि अरे 24 घंटे में से बस 4-6 घंटे पढ़ो और बाकी टाइम अपनी लाइफ एंजॉय करो, फिल्म देखो, गाने सुनो, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए भी तो है। और इन सब के बीच में एक और रास्ता भी दिखाया जाता है कि भगवान से जुड़ो, उनका नाम लो, इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मतलब हमारे सामने दो एकदम अलग अलग रास्ते रख दिए जाते हैं। एक कहता है दुनिया भूलकर सिर्फ काम करो, दूसरा कहता है नहीं, काम के साथ साथ जिंदगी का मजा भी लो। और यही कंफ्यूजन है जो हमें सबसे ज्यादा उलझाता है। जब इतनी सारी अलग अलग आवाजें आती हैं तो इंसान करे तो क्या करे? ये हालत एक तरह से पैरालिसिस जैसी हो जाती है, जहां हम कोई भी कदम उठाने से डरने लगते हैं। जरा सोचिए, हर कोई अपनी अपनी दिशा में खींच रहा है, सब दावा कर रहे हैं कि उनका रास्ता ही बेस्ट है। ऐसे में किसी एक पर भरोसा करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है और हम बीच में ही फंसे रह जाते हैं। तो असली सवाल यही है, एक इंसान जो पहले से ही परेशान है, वो इतने सारे लोगों की बातें सुनकर, इतने सारे सवालों के जवाब ढूंढकर किसी एक नतीजे पर आखिर कैसे पहुंचेगा? ये कैसे मुमकिन है? इस पूरी कंफ्यूजन का एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन दिया जाता है। अरे इतना मत सोचो, बस किसी एक को पकड़ो और उनके रास्ते पर चल पड़ो। सुनने में तो ये काफी आसान लगता है ना, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि मन है वो कहाँ एक जगह टिकता है, वो तो इधर उधर भटकेगा ही। कुछ टाइम बाद हमें लगने लगता है कि यार शायद ये रास्ता सही नहीं था, और जो नई सलाह मिली है वो ज्यादा बेहतर है, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। यह एक ऐसा आइडिया है जो पूरी प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल कर रख देगा। अक्सर ऐसा फील होता है ना कि हम जहां हैं वो जगह ही गलत है। हमें लगता है कि अगर कामयाब होना है तो हमें कहीं और होना चाहिए था। ये एक बहुत ही कॉमन सी फीलिंग है। चलिए एक छोटी सी कल्पना करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जादुई शक्ति है, आप चुटकी बजाकर अपनी सही जगह पर पहुंच सकते हैं, और आप पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में आपको फिर से वही एहसास होने लगता है कि आप अभी भी गलत जगह पर ही हैं। और बस यही है इस पूरी पहेली का जवाब। प्रॉब्लम बाहर की जगह या रास्ते में है ही नहीं, असली प्रॉब्लम हमारे देखने के नजरिए में है। तो सवाल उठता है कि अगर बाहर के रास्ते भटका रहे हैं तो फिर सही रास्ता कौन सा है? जवाब है अंदर का रास्ता, भीतर का मार्ग। इसका जो सॉल्यूशन है वो हैरान करने वाला है, पर बहुत ही सिंपल है। जहां है वहीं रहें, जैसे हैं वैसे रहें, और बस अपना काम करते रहें। बाहर सही रास्ता ढूंढना बंद करके अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान दें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक रास्ता सही है या गलत। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हजारों रास्तों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक पर फोकस करना है, और वो है आपका अपना रास्ता। हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये जो बाहरी दुनिया है ना, ये शोर और दिखावे से भरी पड़ी है। अगर हम इन आवाजों में उलझ गए तो शायद हमेशा के लिए उलझे ही रह जाएंगे। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक ही सवाल पर लाके छोड़ देती है। एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, आपका अपना रास्ता क्या है?